नमस्कार, वेलकम टू टीस्टेक में आप सभी का स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे बेसिक मैथ्स सीरीज, और बेसिक मैथ्स सीरीज का आज 12वां दिन है। और आज के 12वें दिन में बहुत ही स्पेशल चीज पढ़ने वाले हैं। बहुत ही स्पेशल मतलब शायद ही मैथ्स में कोई कॉन्सेप्ट होता होगा जहां पर आपको ये एल्जेब्रिक फार्मूला यानी कि बीजगणितीय सूत्र की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब आपको हर जगह, चाहे आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपको a प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इनकी जरूरत पड़ती ही पड़ती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमने तो ये फार्मूले रटे हुए हैं ना। कैसे रटे हुए हैं? हमें मालूम है कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सभी को याद है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हाँ, बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि a प्लस बी होल रेस टू दी पावर 3 कितना होगा तो बहुत से बच्चे बता देंगे। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि a प्लस बी होल रेस टू दी पावर 4 होगा तो क्या होगा तो बहुत कम बच्चे बता पाएंगे। और इसी प्रकार से अगर मैं पावर बढ़ाते जाऊं, a प्लस बी होल रेस टू दी पावर 7 कर दी अब मैंने, अब इसका आंसर क्या होगा? तो शायद ही बहुत कम, एकदम बिल्कुल बहुत कम बच्चे इसको बता पाएंगे। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि हमने इस फार्मूले को रटा है, लेकिन वहां पर हो क्या रहा ये नहीं मालूम हमें। अगर उसका बेस अगर हमें मालूम है तो आपको फार्मूले आज के बाद में रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हम इसमें आज की क्लास में पूरा बेस ही करेंगे, तो केवल कुछ ही ट्रिक के कारण आप सारे फार्मूलों को लाइफ टाइम के लिए याद रख पाएंगे और खुद ही फार्मूले बना पाएंगे। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला फार्मूला है हमारे पास में a प्लस बी होल स्क्वायर। तो आपने रटा हुआ है कि a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले की खासियत क्या दिखाई दे रही है आपको? इसकी पावर कितनी है? पावर कितनी है? 2 है। तो कितने पद आए इसमें? 3 पद आए। अभी हम बहुत सारे फार्मूले देखने वाले हैं यहां पर। तो आप एक बात दिमाग में डाल दो कि जितनी पूरे की पावर रहेगी ना, उससे एक ज्यादा पद आएगा यहां पर। जितनी पावर रहेगी उससे एक टर्म ज्यादा रहेगी। जैसे अगर मान लिया जाए a प्लस बी होल रेस टू दी पावर 5, अगर मान लिया जाए ऐसा है, तो इसमें कितने पद आएंगे? 6 पद आएंगे। 2 3 4 5 और 6। कितने पद आएंगे? 6 पद आएंगे। 6 टर्म आएगी इसमें। अब वो क्या आएगी उस पर अभी हम डिस्कशन नहीं कर रहे, वो तो मैं ट्रिक बताऊंगा और आप सारे फार्मूले बना पाएंगे। लेकिन थोड़ा सा हमारे मन में कभी भी ये भ्रम नहीं रहना चाहिए कि ये फार्मूले बने कैसे। जैसे कई बच्चों के मन में ये रहता कि अच्छा ये तो सब ट्रिक है और याद रखने वाली बात है, ऐसा होता भी कि नहीं होता है। तो हम एक प्रैक्टिकल के तौर पर देखते हैं, ठीक है, उसको ज्योमेट्री के तौर पर भी देखेंगे और सिंपल भी देखते हैं हम एल्जेब्रिक तौर पर। देखना, क्या आपको मालूम है कि 5 की पावर 2 है, इसका मतलब क्या होता है? 5 इंटू 5 होता है कि नहीं होता है? हाँ, होता है ना। तो a प्लस बी की पावर 2 है, इसका मतलब क्या होगा? a प्लस बी की पावर 2 है, मतलब a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। हाँ, बिल्कुल सही है। अगर मैं इनका इसमें मल्टीप्लीकेशन करूं तो क्या होगा? देखिए, a का इसमें मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो क्या हो गया? a स्क्वायर। a का इसमें करूंगा तो क्या हो जाएगा? ab। a का हो गया खत्म। अब b का a में करेंगे तो क्या हो जाएगा? ab। अब b का b में करेंगे तो क्या हो जाएगा? b स्क्वायर। हाँ, बहुत बढ़िया। a स्क्वायर और ab कितने बार आया? 2 बार आया, तो 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए वही फार्मूला आ गया। तो कभी भी हमें a प्लस बी होल स्क्वायर की जरूरत पड़ती तो हमें ऐसा थोड़ी करना है, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम डायरेक्ट फार्मूले की यहां पर हेल्प लेते हैं। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। मैंने ये बोला था कि इन फार्मूलों को हम प्रैक्टिकल के तौर पर भी देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं हम। थोड़ा सा टाइम लगेगा, सारे फार्मूले के प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हम, ठीक है, किए जा सकते हैं लेकिन इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। हमारा पर्पस ये है कि ये क्या हम ज्योमेट्रिक तौर पर भी इसको चेक कर सकते हैं। तो देखिए मेरे पास में ये क्या स्क्वायर है, क्या स्क्वायर है,
यहां पर क्या है ए और यहां पर क्या है बी। तो मैंने ये मान लिया कि यहां से लेके यहां तक कितना है ए है, ये कितना है ए है, और यहां से लेके यहां तक कितना है बी है। तो मुझे एक बात बताओ कि ये पूरी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, ए प्लस बी होगी कि नहीं होगी? हाँ होगी। अब इसी प्रकार से यहां से लेके यहां तक ये कितना है ए है, जितना यहां से यहां तक ए है उतना ही यहां से लेके यहां तक ए है, और यहां से लेके यहां तक कितना है बी है, ऐसा मान लिया। तो ऐसे में भी ए प्लस बी और ऐसे में भी ए प्लस बी। हाँ बिल्कुल ठीक है। मैं क्या करता हूं, अब इसके टुकड़े कर देता हूं। मुझे एक बात बताओ, अगर कोई आयत है या वर्ग है तो उसका फार्मूला, एरिया का फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? ये लंबाई गुणित चौड़ाई। तो इसका ये क्षेत्रफल एरिया जो होगा वो क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि लंबाई गुणित चौड़ाई। होता है कि नहीं होता है इसका एरिया? तो मुझे एक बात बताओ कि ये पूरे का एरिया कितना होगा, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, हाँ या ना, ए इंटू ए, यानी कि इसी को आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। दो बार आ गया ना तो इसका होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहां पर इसके टुकड़े कर देते हैं, यहां से डिवाइड कर देते हैं, ऐसे टुकड़े कर देते हैं इसके, ठीक है। अब देखिए मुझे एक बात बताइए कि यहां से ये कितना है ये बताइए। तो आप बोलेंगे कि ये है, और यहां से ये कितना है ये है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा, ये वाला लंबाई गुणित चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये स्क्वायर हुआ ना। हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा ये कितना है, बी है, तो ये भी कितना होगा, बी होगा, और ये बी है तो ये भी कितना होगा, बी होगा। तो इसका एरिया कितना होगा, ये वाला एरिया कितना होगा, बी इंटू बी, तो क्या हो गया, बी स्क्वायर। प्रैक्टिकल के तौर पर देख रहे हैं हम। अच्छा ये बी है और ये कितना ये है, क्योंकि ये है तो ये भी ये होगा। तो इसका एरिया कितना होगा, ये वाला पूरा एरिया, ये वाला ये पूरा एरिया कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि ए इंटू बी, ए बी। अच्छा ये इसका एरिया कितना होगा, ये कितना ये है और ये कितना है, बी है, क्योंकि ये है तो ये भी ये होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटू बी, तो ये वाला एरिया हो जाएगा ए इंटू बी। अब ये क्या, सारे टुकड़ों को अगर मैं प्लस करूंगा तो इसके बराबर हो जाना चाहिए। तो देखिए ना, ए स्क्वायर, ए बी और ए बी कितना हो गया, 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ना, ये और ये तो एक जैसा है, बराबरी के टुकड़े है, ये खड़े में है, ये आड़े में है, एरिया तो बराबर है इसका। तो ए प्लस बी, ए बी इंटू ए बी क्या हो जाएगा, 2ab, ए बी प्लस ए बी 2ab और ये बी स्क्वायर। हमने ऐसा भी फार्मूला प्रूव कर दिया। सारे फार्मूलों को ऐसे प्रूव कर सकते हैं हम, लेकिन नहीं कर रहे हैं, उसके माथापच्ची में जाना ही नहीं है हमें, ठीक है। चलिए ये तो क्या है, एक फार्मूला है इसलिए हमने ऐसा प्रूव कर दिया। मैं आपको बताऊंगा ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ये होता है, ए प्लस बी होल रेस टू दी पावर 5 रहेगा तो क्या होगा, ए प्लस बी होल रेस टू दी पावर 7 रहेगा तो क्या होगा, मतलब ए प्लस बी की पावर कुछ भी हो, कोई भी प्राकृत संख्या हो, आप सबके फार्मूले बनाना सीखेंगे आज, ठीक है ना। कैसे बनाए जाते हैं वो टेक्निक मैं बताऊंगा। अभी हम प्रारंभिक तौर पर थोड़े से फार्मूले पढ़ लेते, फिर उसके बाद टेक्निक बताऊंगा मैं। इसी बात को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर मैंने इसको इस साइड अगर कर दिया तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, और ये इस साइड जाएगा तो माइनस 2ab, मतलब 2ab इस साइड जाएगा तो माइनस 2ab। तो देखिए ये आ गया, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब फार्मूला ऐसा दिमाग में बैठा रहना चाहिए कि आप इधर से उधर भी इसको शिफ्ट करके नया फार्मूला बना सके। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला ये हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो याद रखना कि इसका फार्मूला और इसका फार्मूला एक जैसे ही होता है। दोनों में अंतर क्या होता है, अंतर क्या होता है, इसमें सारे धनात्मक होते हैं
और इसमें क्या होते हैं, एक धनात्मक, ऋणात्मक, फिर धनात्मक, ऐसा होता है। पहले धनात्मक आएगा, पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव आएगा। आप बोलेंगे इतने सारे नहीं, यहां पर क्या पावर 2 है ना, तो 3 ही पद रहेंगे, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। ज्यादा पावर रहेगी तब क्या होगा, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, पहला फिर अगला पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर अगला पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ऐसा चलेगा। तो केवल इतनी बात याद रखना है कि अगर बीच में माइनस रहेगा तो अल्टरनेट साइन रहेंगे, प्लस माइनस, मतलब क्रमागत साइन रहेंगे, ठीक है ना, चिन्ह रहेंगे। चलिए ठीक है, ये 2ab इधर चला जाएगा तो एक नया फार्मूला बन जाएगा, ये बन गया नया फार्मूला। आप सारे फार्मूले लिखते हुए जाएंगे, लेकिन मैं इसकी टेक्निक बताऊंगा आपको कि कैसे इसके फार्मूले बनाए जाते हैं। अब आप बोलोगे कि ये वाला सर नया फार्मूला आ गया, हाँ बिल्कुल आ गया ना, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। आप बोलोगे कि a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला तो हमें मालूम है, क्या मालूम है, इसमें पावर 2 है, तो क्या हो गया, हर पद में, हर टर्म में पावर 2 आई। ये देखो यहां पर कितनी है पावर 2, यहां पर पावर कितनी है 2, और यहां पर a और b मिला के पावर कितनी है 2 है। अरे इस बात को ध्यान देना है, देखना पावर 2 है तो यहां पर भी पावर 2, यहां पर भी दोनों मिला के पावर 2, a और b, और यहां पर भी पावर 2। कहने का मतलब अगर पावर 2 रहेगी तो हर टर्म की पावर 2 आएगी। देखना यहां पर a प्लस बी होल स्क्वायर है तो a का बी स्क्वायर हो गया, b का बी स्क्वायर हो गया, तो यहां पर हो जाएगा a स्क्वायर, सबका स्क्वायर हो जाएगा ना, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर क्या लिखेंगे, इसका और इसका आपस में गुना, दो का ही करना है, 3 का नहीं करना कभी साथ में। तो आप क्या करोगे, a का b में गुना करेंगे पहले, a b, और फिर b का c में करेंगे, b c, और फिर a का c में करेंगे, सबके 2 बार करना है, c a, और सबको क्या करना है, प्लस करना है। लेकिन जो a b 2 बार आता है तो इसमें भी आपको a भी 2 बार आएगा, a भी 2 बार आएगा, a भी 2 बार आएगा, ऐसा। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया क्या, अब कंफ्यूजन मैं कर देता हूं आपका दूर, ठीक है। आप सोचोगे कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा। आप बोलोगे कि सर ऐसा तो हमने कभी फार्मूला पढ़ा ही नहीं है। उससे क्या मतलब है, आपको अगर ये फार्मूला आता है तो अंदर 2 पद रहे, चाहे 3 पद रहे, चाहे 4 पद रहे, उससे क्या फर्क पड़ेगा। आप खुद फार्मूला बनाते आना चाहिए। देखना बड़ा सिंपल सा काम है, जितने भी पद है सबका स्क्वायर कर दो, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। जितने भी संभव है सबको 2 के पद में लिखो। देखना a के साथ में b आया, अब a के साथ में c आया, a के साथ में d आया, a का काम खत्म। अब b के साथ में c आएगा, इधर आगे की ओर चलना है अपने को, b के साथ में c आएगा, अब b के साथ में d आएगा, b का भी काम खत्म। अब c के साथ में d आएगा, बस हो गया, c के साथ में d आएगा, और सबको प्लस कर दो। लेकिन याद रहे कि ये 2 वाले में क्या होता है कि सारे पद 2 बार आते हैं, सारे पद क्या आते हैं, 2 बार आते हैं। 2ab 2ac, अरे 2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन करके तो होगा ना, 2ad प्लस 2bc प्लस 2bd प्लस 2cd, ऐसा आया क्या फार्मूला बनाते। अरे अंदर कितने भी पद हो आप खुद फार्मूला बना सकते। आप बोलोगे कि सर ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा होता है। अरे होता है, ठीक है ना, करके देख लेना। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी गुणित a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करके देखना तो इतना ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। मतलब हमने ये फार्मूला सीख लिया यहां पर कि चाहे इस अंदर 2 पद हो, चाहे 3 पद हो, चाहे 4 पद हो, चाहे 4 पद हो सी और डी, चाहे 5 पद हो तो भी हम कर सकते हैं, कितने भी पद हो, क्योंकि इसकी टेक्निक हम जान चुके हैं। चलिए ठीक है। अब आप बोलोगे कि a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी
और होल स्क्वायर। इसका फार्मूला तो हमें मालूम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ये होता है फार्मूला। अगर एक आध जगह अगर माइनस आ गया, तो जैसे यहां पर माइनस आ गया, तो क्या करेंगे? क्या अलग से रटेंगे फार्मूले को? बिल्कुल नहीं रटना है। बी के जगह क्या आ गया? माइनस, तो जहां जहां बी है वहां पर माइनस लगा दो। कैसे? यहां पर बी है तो माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा, और आपको मालूम है कि माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस ही होता है, तो ये प्लस ही रहेगा। यहां पर बी आया तो माइनस और प्लस क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। और यहां पर भी बी आया, इसलिए क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। आई बात समझ में? तो अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, अगर मान लिया जाए कि यहां पर भी माइनस आ गया, नेगेटिव आ गया यहां पर भी, अब क्या करेंगे? जहां जहां बी है वहां पर माइनस रखेंगे और सी के जगह भी माइनस रखेंगे। तो माइनस बी का स्क्वायर तो प्लस ही होता है। अरे माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। और माइनस सी का स्क्वायर भी क्या हो जाता है? माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। तो इसमें कोई बदलाव नहीं रहेगा। बी कहां पर आया? यहां पर आया, तो यहां माइनस आ जाएगा। और यहां पर बी और सी दोनों आए, देखिए बी और सी दोनों आए, तो यहां पर भी माइनस बी हो जाएगा और माइनस सी हो जाएगा। और दो बार माइनस आ गए ना, तो ये क्या हो जाएगा? कुल मिला के प्लस ही रहेगा। अरे बी भी नेगेटिव, सी भी नेगेटिव, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन करते तो प्लस हो जाता है, इसमें कोई बदलाव नहीं रहेगा। यहां पर सी है तो ये माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो पॉजिटिव है और सी नेगेटिव है। तो अलग से एफर्ट्स नहीं करना है। अगर आप अलग से इतने सारे फार्मूले रटोगे ना, तो थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो क्वेश्चन फंस जाएगा वहीं पर, फार्मूला बना नहीं पाओगे आप। अब देखना, मैं एक ट्रिक बताऊंगा, और उस ट्रिक पर, जो मैं बार बार बोलते जा रहा हूं कि केवल एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक पर आप हजारों फार्मूले बना सकते हो। आप खुद ही बना सकते हो। देखिए वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक है ये, फार्मूला बनाने की मशीन है ये क्या है? फार्मूला बनाने की मशीन है। कैसे? ए की पावर n माइनस बी की पावर n, अगर ऐसा रहेगा तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? बड़ा सिंपल सा काम है। जैसे मान लिया जाए ए की पावर 5, ऐसा हो सकता है क्वेश्चन, ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2। और ये आप बोलोगे कि सर ये तो फार्मूला रटा हुआ है। मैं बिल्कुल सही बात है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फार्मूला रटा हुआ है। लेकिन ट्रिक से करते हैं हम। देखना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब ए रेस टू दी पावर 4 माइनस बी रेस टू दी पावर 4, ए रेस टू दी पावर 5 माइनस बी रेस टू दी पावर 5, ए रेस टू दी पावर 6 माइनस बी रेस टू दी पावर 6। अरे कुछ भी हो, ए और बी की पावर कुछ भी हो, लेकिन एक जैसी रहे बस। तो क्या फार्मूला बनेगा? तो बच्चे ये सारे फार्मूलों को रटते हैं, रटने की जरूरत ही नहीं है आज के बाद। और इसकी टेक्निक देखिए क्या होगी। मैं इस फार्मूले से ही बनाता हूं। यहां पर क्या है? बीच में माइनस है, तो एक बार a माइनस बी लिख दो। फिर a की पावर कितनी है? n है, तो एक पावर तो आपने लिख दी है। अब कितनी पावर बची? n माइनस 1। अभी ऐसे फार्मूले में थोड़ा सा टफ रहता समझना, लेकिन मैं टेक्निक बताऊंगा, उसमें बड़े आसानी से समझ पाएंगे। तो इसकी पावर एक कम कर दो, एक पावर कम कर दी मैंने, प्लस ए की पावर और एक कम कर दो और बी लिख दो, ए की पावर और एक कम कर दो और बी की पावर बढ़ा दो। और मेरे ख्याल से समझ में नहीं आ रहा, ऐसा चलते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको समझ ही नहीं रहे। मैं अब एक फार्मूला बताता हूं मैं आपको, ए रेस टू दी पावर 6 माइनस बी रेस टू दी पावर 6। इसका मुझे सूत्र याद नहीं है, मैं खुद ही बनाना चाह रहा हूं। तो यहां माइनस है ना, तो ए माइनस बी लिख दो, सिंपल काम, सब में लिखना है ऐसा। ए की पावर कितनी है? 6 है, आपने एक तो लिख दी है ना। अब कितनी बची? ए की पावर 5, तो ए रेस टू दी पावर 5 और बी की पावर क्या है? तो कुछ नहीं। अब क्या करो? ए की पावर कम करते चलो और बी की पावर बढ़ाते चलो। अरे यहां पर बी की पावर 0 थी,
अब b की पावर 1। अब a की पावर और कम करो, एक एक कम करते चलना है और b की पावर बढ़ाते चलो। a की पावर और कम करो और b की पावर बढ़ाओ। a की पावर और कम करो और b की पावर बढ़ाओ। a की पावर और कम करो और b की पावर बढ़ाओ। b की पावर बढ़ा दो, b की पावर क्या हो जाएगी 5। और ये हो गया इसका आंसर। आ गया क्या? टेक्निक समझ में आई? और एक बताओ, देखना, a रेस टू दी पावर 5 माइनस b रेस टू दी पावर 5, इसका फार्मूला क्या बनेगा? बड़ा सिंपल सा काम है। a माइनस बी तो लिखे ही दो पहले, क्योंकि बीच में माइनस है तो a माइनस बी लिख दो। अब यहां पर भाई 5 पावर थी तो एक तो लिख दी, अब कितनी बची 4 पावर। तो a की पावर 4 से स्टार्ट करो और b की पावर 0, a की पावर 3, b की पावर 1, मतलब a की पावर कम होते जा रही है। a की पावर 2 और b की पावर 2, मतलब a की पावर कम हुई, b की पावर बढ़ा दी पिछली पद की अपेक्षा। a की पावर 1, b की पावर 3, a की पावर 0, b की पावर 4, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब आज के बाद में आप रटोगे क्या फार्मूले? कोई भी फार्मूला बना लो आप, ऐसे फार्मूला बन जाएगा। तब जब a और b की पावर सेम हो, कोई भी प्राकृत संख्या हो सकती है, और बीच में क्या हो माइनस हो, तो आज के बाद में आपको फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, बस यही टेक्निक लगाना। देखना, यहां पर भी लगा सकते a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको ये फार्मूला रटा हुआ है, सबको रटा हुआ है। देखना, यहां पर माइनस है इसलिए a माइनस बी लिख देंगे। अब मुझे एक बात बताओ, 2 पावर थी तो अब a की पावर कितनी बची 1, तो a की पावर 1 और b की पावर 0, फिर a की पावर कम कर दो और b की पावर बढ़ा दो। देखिए यहां पर भी यूज हुआ ये फार्मूला। a क्यूब, अब मुझे बना के बताओ a क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या बना सकते हैं फार्मूला? बिल्कुल बना सकते। देखिए कैसे, a माइनस बी लिख दो। भाई 3 पावर थी तो एक तो पावर लिख दी हमने, अब कितनी बची 2, तो a स्क्वायर, a की पावर 2 और b की पावर 0, a की पावर 1 और b की पावर 1 और b की पावर 2, बस ये हो गया, फार्मूला बन गया। कई बच्चे इसको दे रटा रट करते हैं, बिल्कुल ये दोनों तीनों फार्मूले की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। a रेस टू दी पावर 4 माइनस b रेस टू दी पावर 4, चलो बताओ, a माइनस बी और a क्यूब प्लस a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। देखिए कितना आसान काम है। और एक बार बिल्कुल सारांश में समझना, a की पावर 6 b की पावर 6 है ना, बीच में माइनस है तो ये माइनस वाला 1 लिख दिया। अरे a और b की पावर 1 तो लिख दिया आपने, तो कितनी बची 5 5 बची ना, तो a की पावर 5, a की पावर 4, a की पावर 3, एक एक कम कर रहा हूं मैं, a की पावर 2, a की पावर 1, a की पावर 0। अब b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2, b की पावर 3, b की पावर 4, b की पावर 5, हो गया। इतना सा काम है। कई फार्मूले, कोई भी फार्मूला आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आज के बाद ये वाली ट्रिक और ये फार्मूले लिख के आप 1-2 इसकी प्रैक्टिस करना है और उसको वेरीफाई भी करना कि क्या ये फार्मूला सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए ए स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो एक बार ए माइनस बी लिख दिया। अब 3 में से एक एक तो गया तो 2 बचा, तो ए की पावर 2, ए की पावर 1, ए की पावर 0, ए की पावर 0 का मतलब 1 होता है, बी की पावर 0, बी की पावर 1, बी की पावर 2, बन गया फार्मूला। ए प्लस बी होल क्यूब, तो ये अभी केवल ये एक फार्मूले को बीच में फंसा दिया, वैसे यहां पर जरूरत नहीं थी इसकी। यहां पर अगर प्लस है तो पहले प्लस आएगा और बाद में अल्टरनेट साइन आएगा। देखिए प्लस माइनस प्लस, ठीक है। इसकी जरूरत पड़ती है इसलिए मैंने इस बीच में फंसा, बाकी इस ट्रिक का इससे कोई संबंध बहुत ज्यादा नहीं है। बहुत ज्यादा नहीं है मतलब ये क्यूब वाले फार्मूले में प्लस है इसलिए प्लस सामने आ जाता है और यही का यही आता है, लेकिन यहां पर बीच में माइनस आ जाता है, बस इतनी बात याद रखना आपको।
a रेस टू दी पावर 4 और b रेस टू दी पावर 4। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर तो और कुछ फार्मूला लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम उस टेक्निक से फार्मूला लिख रहे हैं। a माइनस बी, अब 3 पावर बची तो a क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये फार्मूला बनेगा। आप बोलोगे कि यहाँ तो दूसरा फार्मूला लिखा है, दोनों की मीनिंग एक ही है। अगर आप इसका और इसका आपस में मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। तो फिर ये वाला फार्मूला कैसे बना? तो बड़ा सिंपल सा काम है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ये इसका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? हाँ लिख सकता हूं। ए की पावर 4 हो गया और बी की पावर 4। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए माइनस बी ए प्लस बी। अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए माइनस बी और ए प्लस बी, वही फार्मूला है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये वाला फार्मूला यहां पर लिखा हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, जो मैंने टेक्निक बताई उससे भी आप इसको बना सकते हैं। चलिए आगे करते हैं हम। ए रेस टू दी पावर 5 बी रेस टू दी पावर 5, तो ये तो बना के बता दिया मैंने आपको। ए माइनस बी आ जाएगा, ए की पावर 4 बची तो ए की पावर 4, ए की पावर 3, ए की पावर 2, ए की पावर 1, ए की पावर 0, बी रेस टू दी पावर 0, बी रेस टू दी पावर 0 मतलब 1, बी रेस टू पावर 1, बी स्क्वायर बी क्यूब बी रेस टू दी पावर 4, बस हो गया काम। कुछ भी बना सकते हैं आप। ए रेस टू दी पावर 6 माइनस बी रेस टू दी पावर 6, ए रेस टू दी पावर 7 माइनस बी रेस टू दी पावर 7, ए रेस टू दी पावर 8 माइनस बी रेस टू दी पावर 8, कोई भी फार्मूला बना सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही तो पूछे जाते हैं। अरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको तकलीफ हो जाए जिसमें बनाने में। अब तो तकलीफ ही खत्म हो गई, क्योंकि हमें टेक्निक मालूम है, और टेक्निक मालूम है तो तकलीफ खत्म है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट, अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने समझ लिया, सीख लिया, थोड़ी सी मेहनत वाला काम है। इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने सीख लिया तो ये मान के चलिए कि आप कोई भी a प्लस बी होल रेस टू दी पावर, a प्लस बी की पावर चाहे 2 हो, चाहे a प्लस बी की पावर 3 हो, चाहे a प्लस बी की पावर 5 हो, अरे कोई भी, या a प्लस बी की पावर 10 हो। अभी तो मेरे ख्याल से ये फार्मूले आपको नहीं मालूम, ये वाला फार्मूला मालूम होगा, ये वाला नहीं मालूम होगा, इसके आगे के फार्मूले ही नहीं मालूम है। इसको भी रटने की जरूरत नहीं है, सारे फार्मूले खुद ही बना सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको इसको समझने के लिए एक टेक्निक समझना पड़ेगा, और वो होती है 11th क्लास में कॉम्बिनेशन। मैं एक कॉम्बिनेशन पर, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पर, यानी कि क्रमचय और संचय पर एक अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछे भी जाते हैं, है ना, और हमें इसकी जरूरत भी पड़ती है। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यानी कि क्रमचय और संचय। 11th मैथ्स का एक चैप्टर होता है और बहुत ही मजेदार इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो, और उस पर मैं अलग से क्लास लूंगा, एक परम्यूटेशन पर लूंगा, एक कॉम्बिनेशन पर लूंगा, वो बेसिक मैथ्स में ही मैं वो जरूर आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आज हम आइडेंटिटी कर रहे हैं, तो आइडेंटिटी में भी उसकी जरूरत है। तो हम पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ रहे हैं, केवल इसमें जिसकी जरूरत है वो उसको पढ़ रहे हैं। देखना, कॉम्बिनेशन को सी से डिनोट किया जाता है, सी से प्रदर्शित किया जाता है, एन इधर लिखा जाता है एन सी आर, ऐसा होता है। अब आप बोलोगे कि सर ये तो हमने पहली बार देखा, कोई दिक्कत नहीं है, हटा देता हूं मैं, हटा देता हूं। उलझन वाला काम ही नहीं करना है, जो चीज हमें नहीं मालूम उसका उलझन वाला काम ही नहीं करना है। याद रखो कि आपको जैसे 5C2 दिखा, तो इसका मतलब होता है नीचे जो भी लिखा है ना उसको घटते हुए क्रम में लिख दो, एक एक कम करते हुए 1 तक पहुंचा दो, और ऊपर जो भी लिखा है ना उसको भी घटते हुए क्रम में लिखो, लेकिन उतने ही पद लिखो जितने पद नीचे है।
नीचे 2 पद है तो 2 ही पद लिखे, 2 एक 2, 2 दूनी 4 और ये इसका मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। नहीं आया समझ में? टेंशन नहीं। फिर से और एक बार, जैसे मान लिया जाए 7C4 ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? जो नीचे लिखा है ना वहां से शुरुआत करो, 4, एक कम किया तो 3 और एक कम किया तो 2 और एक कम किया तो 1, और जब 1 पर आ जाए तो अपनी गाड़ी को ब्रेक लगा दो, खत्म। ऊपर जो लिखा है उसको ऊपर लिखो, 7, एक कम किया तो 6 और एक कम किया तो 5 और एक कम किया तो 4। लेकिन कहां पर ब्रेक लगाना है? जितने टर्म नीचे 1 2 3 4 तो उतनी टर्म आप ऊपर भी लिखो, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत वाला काम है। देखिए 4 से 4 कैंसिल और 3 से ये 2 टाइम और ये 3 दूनी 6 और 6 से 6 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा? 7 5 35। मतलब ये मैं सारी बातें इसलिए बता रहा हूं कि अगर ये टेक्निक अगर आपने समझ ली तो कोई भी फार्मूला बना सकते हो आप, कोई भी, कितनी भी पावर रहे। अब देखिए मुझे अब इसका मान निकाल के बताइए, 7C3 इसका मान निकाल के बताइए। तो आप बोलोगे कि नीचे 3 लिखा है तो 3 × 2 × 1, ये 3 लिखा, एक कम किया फिर एक कम किया, इतना आ गया। यहां पर 7 लिखा है तो 7 × 6, एक एक कम करते जाओ, × 5 और 2 से 3 टाइम और 3 से 3 एक बार कैंसिल, तो कितना हो जाएगा? 7 5 35। बस ये आंसर हो जाएगा। इजी है ना? हाँ। अब सुनिए, अब कोई भी फार्मूला बना सकते हो आप, कोई भी, लेकिन उसकी टेक्निक आपको मालूम होना चाहिए। जैसे मैं एक फार्मूला बना के बताता हूं, A + B इसकी पावर है 4, ठीक। तो आपको क्या लिखना है? 4C0 4C1 4C1 4C2 4C3 4C3 4C4 4C4। थोड़ी सी जगह की जरूरत पड़ेगी, मैं इसको इधर शिफ्ट कर देता हूं, ठीक है ना। थोड़ा सा टफ लगेगा अभी, हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल इजी है, ये बिल्कुल इजी है, ठीक है, बिल्कुल इजी है। थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा, क्यों? क्योंकि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये अटपटा सा लगेगा थोड़ा सा। मैंने क्या किया पहले ये देख लो आप, पावर कितनी है? 4, इसलिए 4C0 4C1 4C2 4C3 और 4C4 वहां तक आपको इसको पहुंचा देना है। आया क्या समझ में? हाँ। अब ये जो ये है ना, ये जो ये है ना, इसकी पावर जितनी ये है उतनी लिखना आपको, ए की पावर 4, और एक एक पावर को कम करते चलना है। ए की पावर 3, ए की पावर 2, ए की पावर 1 और ए की पावर 0। आखिरी में ए की पावर 0 मतलब 1 हो जाता है। यहां पर b लिखा है ना, तो यहां पर b की पावर 0 और यहां b की पावर 1, यहां b की पावर 2, यहां b की पावर 3 और यहां b की पावर 4, 4 तक पहुंचाना है इसको, और सब में बीच में प्लस प्लस लगा देना है। आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन ये सारा काम एक ही सोचते सोचते ही हो जाता है। अब देखना, याद रखना कि 4C0 और 4C4 यानी कि NC0 और NCN यहां और यहां एक जैसा रहेगा तो इसका मान 1 होता है, और यहां पर 0 रहेगा तो इसकी भी वैल्यू 1 होती है। मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी? 1, ठीक है। अब आप बोलोगे कि बहुत सारी चीजें याद रखना है। 0 से हीरो, 0 से हीरो, चल तो हम 0 से ही रहे, लेकिन हीरो बनने के लिए थोड़े से एफर्ट्स भी करना पड़ेगा, और नहीं तो फिर फार्मूले रटते रहो और भूल जाओगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि फार्मूले भूल जाओगे, और जब उसकी जरूरत है तभी फार्मूला याद नहीं है, और बनाते आता तो कभी भूलोगे नहीं। अभी देखना, आपको मालूम है 4C0 की वैल्यू 1 होती है, मतलब a⁴ 4। 4C1 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। a³ b,
अब आप बोलोगे कि 4c1 की वैल्यू 1 कैसे होगी? देखिए नीचे क्या लिखा है 1, और जितने पद है उसको घटते हुए ऑर्डर में उतने लिखना, तो 4 ही तो आएगा। 4c2 की वैल्यू कितनी होती है? तो हमको बनाते आता है 2 × 1 और 4 × 3। भाई नीचे लिखा है तो 2 को घटते हुए क्रम में 1 तक ले जाओ, और जितने पद नीचे है उसको घटते हुए क्रम में ऊपर भी लिख दो। और 2 × 2 2 2 4, तो कितना हो जाएगा 6 a² b² प्लस 4c3 कितना होता है 3 × 2 × 1 और 4 × 3 × 2। देखिए 3 और 2 से कैंसिल हो गया तो बचा 4, 4ab³ प्लस NC(n) की वैल्यू 1 होती है तो b⁴। ये इसका फार्मूला है। आप बोलोगे कि सर बहुत टाइम लग गया। नहीं लगेगा टाइम नहीं लगेगा। उसकी टेक्निक देखिए, यहां पर a की पावर 4 का गुणांक कौन है 1 है, तो यहां पर भी 1 ही रहेगा। आई बात समझ में? इधर से दूसरे नंबर पर जो आया वही यहां पर भी आएगा, इधर से दूसरे नंबर पर। देखिए 4 4 और बीच में ये आ गया, मतलब यहां पर जो नंबर आएगा वही यहां आएगा, बीच वाला मतलब बीच में से। देखिए यहां पर यहां एक जैसा, यहां और यहां एक जैसा गुणांक। ये टेक्निक होती है, पूरा माथा पच्ची करने की ऐसी जरूरत नहीं होती। देखना अब मैं बना रहा हूं a + b की पावर 5 क्या होगा, तो a की पावर 5 साथ में बना रहा हूं। देखना कितना टाइम लगेगा। a की पावर 4b प्लस a की पावर 3b² प्लस a की पावर 2b³ प्लस a की पावर 1 b की पावर 4 और प्लस b की पावर 5। यहां पर भी 1 आएगा और यहां पर भी 1 आएगा। यहां पर क्या है 5c1 है तो 5 आ जाता, 5c1 मतलब 5 आ जाता, तो यहां पर भी 5 आएगा। यहां 5c2 है, 5c2 मतलब 2 × 1 5 × 4, तो 2 दूनी 4, तो 5 दूनी 10। यहां पर कितना आएगा 10, तो इधर भी 10 आएगा। बस हो गया काम। लगा क्या टाइम? मतलब इधर से और इधर से जो गुणांक है वो बराबर आते हैं। ये दोनों के गुणांक बराबर, इसका और इसका गुणांक बराबर, इसका और इसका गुणांक बराबर। अब देखिए a + b² a² ab और b² है ना। देखो अब ये क्या हो जाएगा 2c01 होता है, 2c2 क्या होता है 2 होता है, 2c1 क्या होता है 2 होता है, और 2c2 1 होता है। मतलब 2c, अरे ये पावर 2 है ना, तो 2c0 2c1 और 2c2 ऐसा हो गया। बस हो गया, यही आंसर है इसका। आया समझ में? तो ये टेक्निक अगर आपको मालूम है तो कोई भी फार्मूला आप बना सकते हैं। चलिए अब फार्मूले की ओर बढ़ते हैं हम। a + b³ a³ प्लस 3a² b, 3c1 आएगा यहां पर, प्लस 3ab² प्लस b³। उससे फार्मूला बनाया मैंने। अब आप बोलोगे तो यहां तो अलग लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें से 3ab कॉमन निकाल दिया आपने, 3ab कॉमन निकाल दिया तो ये आ जाएगा। देखिए 3ab कॉमन निकाल दिया तो ये आ जाएगा a³ प्लस b³ और 3ab और इंटू a + b। इसी का फार्मूला ये इस साइड चला गया तो ये नया एक फार्मूला बन जाता है। a³ प्लस b³, a³ प्लस b³, यही वाला जो है ना भाई, ये और ये दोनों एक ही है। मैंने ये वाला फार्मूला बताया अभी आपको, और ये उठ के इस साइड चला जाएगा तो ये नया फार्मूला बन जाएगा। लिखते हुए चलना आपको, a - b3। देखना अब ये वाली टेक्निक नहीं बताई मैंने आपको। अगर यहां पर बीच में माइनस आएगा
अल्टरनेट साइन में प्लस माइनस आता है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ऐसा एक धनात्मक एक ऋणात्मक, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, एक धनात्मक। अगर मान लिया जाए यहाँ पर माइनस होता तो क्या करना है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, बस ऐसा आ जाएगा। आई बात समझ में? टेक्निक वही है, बीच में अगर माइनस रहेगा तो ऐसा आपको यूज करना है। देखना, इसका फार्मूला बना रहा हूं मैं, a माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब, ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर और बी क्यूब, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव। अब ये पावर 3 है तो 3c0 तो 1 होता है, 3c1 कितना होगा, 3 होगा, और 3c2 भी कितना होता है, 3 होता है, और ये 3c3 1 होता है। बस हो गया फार्मूला। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर तो अलग लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें से -3ab कॉमन निकाल दो, -3ab कॉमन निकाल देगा तो ये आ जाएगा। बस इतना सा काम है। देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये इसको इधर कर दिया तो ये आ गया, a प्लस बी होल रेस टू दी पावर 4, ये तो बनाते आ गया आपको, a माइनस बी होल रेस टू दी पावर 4, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। और बना के बताऊं, और बना के बताऊं, चलो एक फार्मूला बना के बताता हूं मैं, यही वाला फार्मूला बना रहा हूं मैं, a प्लस बी होल रेस टू दी पावर 4। अरे बड़ा सिंपल सा काम है, a की पावर 4 लिख दो। अब a की पावर कम करते चलो और b की पावर बढ़ाते चलो, a की पावर कम करो और b की पावर बढ़ाओ, a की पावर कम करो, b की पावर बढ़ाओ, a की पावर और कम करो, b की पावर बढ़ाओ। बन गया। प्लस है बीच में तो सब जगह प्लस, ये लिखने की जरूरत नहीं, पहले पद में प्लस 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 प्लस। अब देखना 4c01 होता है, यहाँ 1 आया तो यहाँ पर भी 1 ही आएगा। 4c1 क्या होता है, 4 होता है, तो यहाँ पर भी 4 आएगा। 4c0, 4c1, 4c2 कितना होता है, 2 × 1 और 4 × 3, 2 से ये 2 टाइम कैंसिल तो कितना हो गया, 6। यहाँ पर कितना आ गया, 6 आ गया। ये लो, ये फार्मूला बन गया। माइनस आ गया यहाँ पर, देखना यहाँ पर अगर माइनस रहेगा तो अल्टरनेट साइन, ये पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, अगला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, अगला पॉजिटिव। देखिए बन गया ये फार्मूला। अरे रटना नहीं है, समझना है। अगर आपने सही तरीके से समझ लिया तो आज के बाद में आइडेंटिटी रटने का काम ही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितने लोगों को ये टेक्निक समझ में आई, मजा आ गया, कमेंट्स द्वारा जरूर बताना कि ये टेक्निक कैसी लगी, ठीक है ना। और अगले वीडियो में क्या पढ़ना है, ये हालांकि मेरा शेड्यूल फिक्स है कि मैं ये पढ़ूंगा, लेकिन अगर आपकी कहीं पर डिमांड आती है कि हाँ हमें ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो उस कॉन्सेप्ट को भी हम बीच में ला सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे हम अगली क्लास में। और यदि आपको ये वीडियो अगर समझ में आ रहा, मज़ा आ रहा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके पास जितने भी सोशल मीडिया हैंडल है सब पर आप इसको शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे हम अगली क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।